ये आवाज सुनी है क्या इस देश के बहरे कानों ने, विधानसभा के खुदाओं ने या लोकसभा भगवानों ने। ये आवाज सुनी क्या कवि लेखक या अखबारों ने, नारी के मतदान से जीती निर्वाचित सरकारों ने। इंडिया गेट भी जवान खून में उबाल मांगता है, मोमबत्ती नहीं हाथ में मशाल मांगता है। मशाल उठाने का काम हमारा है, हम मोमबत्तियां उठा रहे हैं, समस्या वहां आती है। दूसरा जो प्रश्न आपका था कि लड़कों पर अत्याचार होते हैं, उसका क्या, मैं आपको बताता हूं। जब हम क्रिश्चियनिटी को अगर पढ़ते हैं, ईसाई धर्म को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले निर्माण हुआ एडम का, बाबा आदम, जिन्हें मेरा ख्याल है इस्लामिक लिटरेचर बाबा आदम और दादी हव्वा कहता है। हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनके ग्रंथ एडम और ईव कहते हैं। तो जब बाबा आदम का निर्माण हुआ तो फिर उनका साथ देने के लिए ईव का या दादी हव्वा का भी निर्माण किया गया ईश्वर द्वारा। तो कभी भी नारी के लिए जो कहा जाता है कि नारी को पुरुष की बराबरी करनी है, नारी को पुरुष के बराबर रहना है, नारी को उसके लिए बनाया ही नहीं गया था कि वो करे जो पुरुष कर रहे हैं। नारी को उसके लिए बनाया गया था कि वो कर सके जो पुरुष भी नहीं कर सकता। यानी कि हमारे शास्त्रों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यज्ञ रामेश्वरम में माँ सीता के बिना हो नहीं पाता। बिल्कुल। तो नारी पूजनीय है, नारी आदरणीय है। अगर आप उस पूजनीय और आदरणीय तत्व के साथ छेड़छाड़ करेंगे जो सदियों से होता आया है, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि किसी पुरुष को ड्रम में आपने काट करके डाल दिया और आपके साथ लाख अत्याचार हुए हों, लेकिन ये अगर आपने किया है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अगर उससे हमें उभरना है तो पुरुषों को भी ये समझना होगा कि नारी पूजनीय है, नारी आदरणीय है और नारी का सम्मान आवश्यक है। मैं नारी की महिमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सम्मान आवश्यक है। और नारियों को भी ये समझना होगा कि पुरुषों की वो महिमा करें ना करें, सम्मान जरूर करें। जब दोनों देखिए दो पहिए होते हैं और दोनों पहियों से एक साइकिल चलती है। बिल्कुल। तो अगर समाज को चलना है तो दोनों पहियों की बराबर आवश्यकता है और दोनों पहियों को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर ही चलना हो।